राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन की राह में। मित्रों, नाग पंचमी, नाग पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, इसका महत्व क्या है, आइए जानते हैं। हमारी सनातन परंपरा में विभिन्न लोकों का जिक्र मिलता है, जिनमें देवलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक सहित करीब 10 लोकों का जिक्र मिलता है, जिसमें मृत लोक जहाँ पर हम मौजूद हैं उस पर गंधर्व लोक, नागलोक, देवलोक आदि आते हैं। इन्हीं कारणों के चलते नागों को देवतुल्य हमारे सनातन धर्म में माना जाता है। नाग पंचमी के दिन सच्चे मन से नागों की पूजा करने से कहते हैं कि सभी मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। सनातन धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। नाग पंचमी हर वर्ष श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। नागों की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। इस दिन नागों की पूजा करने से सांपों के डसने का भय नहीं रहता। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी 2022 का शुभ मुहूर्त क्या है। नाग पंचमी की तिथि 2 अगस्त 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। पंचमी तिथि का प्रारंभ प्रातःकाल 2 अगस्त 2022 को सुबह 5:13 से प्रारंभ हो जाएगा और पंचमी तिथि की समाप्ति 3 अगस्त 2022 सुबह 5:41 तक रहेगा। नाग पंचमी की जो पूजा का मुहूर्त है वो 2 अगस्त 2022 को प्रातः 6:05 से शुरू होकर सुबह 8:41 तक रहेगा, अर्थात पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 36 मिनट रहेगी। मित्रों, हिंदू संस्कृति में पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, नदी, पहाड़ों, ग्रह, नक्षत्र तक सभी के साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। हमारे यहाँ गाय, कोयल, बैल, पेड़ पौधों जिनमें बरगद, नीम, तुलसी, पीपल आदि की भी पूजा की जाती है। वहीं जब नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है तो हमारी संस्कृति की विशिष्टता अपनी चरम प्रकाष्ठा पर पहुंच जाती है। नागों की पूजा करना कुछ ऐसा है कि दुनिया के लोगों को इस पर विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गाय, नदी, बैल, तुलसी और बरगद इत्यादि का पूजन करके उनके साथ आत्मीयता बनाने का हम प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वह उपयोगी है मानव जीवन में। लेकिन नाग हमारे किस उपयोग में आता है? इसका जवाब बहुत रोचक और वैज्ञानिक है मित्रों। सांप जैसे जहरीले जीव को एक देवता के रूप में स्वीकार करने से आर्यों के विशाल हृदय के दर्शन होते हैं। सांपों में कुछ विशेषता जरूर पाई जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, वही सांप हमारे खेतों का रक्षण करता है, इसलिए उसे क्षेत्रपाल भी कहते हैं। जीव जंतु, चूहे इत्यादि फसल को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व हैं, उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। इसके अलावा सांप एक संकेतक प्रजाति है। इसका मतलब यह है कि आबोहवा बदलने पर सबसे पहले वही प्रभावित होते हैं, इसलिए इस लिहाज से उनकी उपस्थिति हमारी मौजूदगी को सुनिश्चित करती है। हम इनके महत्व को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते, जबकि सच्चाई यह है कि उनके बगैर कीटों और चूहों से परेशान हो जाएंगे। हमारे पूर्वज असल में विज्ञान के ज्ञाता थे। सांप का अस्तित्व प्रकृति और हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए नाग पंचमी जैसे पर्व द्वारा जनमानस में यह संदेश दिया जाता है कि सांप भी हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए उसे मारा न जाए। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नाग पंचमी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग और नाग देवता को दूध पीतल के लोटे से चढ़ाएं, जबकि जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। जानते हैं कि नाग पंचमी की पूजा में किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है? तो जान लीजिए। नाग देवता की मूर्ति या फोटो। अगर आप मिट्टी के नाग देवता की मूर्ति बनाते हैं तो मिट्टी की जरूरत होगी। कुछ लोग दीवार पर कोयले या गोबर से भी नाग बनाकर पूजा करते हैं। लकड़ी की चौकी या एक पट्टा, लाल या पीला कपड़ा उस पर बिछाने के लिए,
जल, पुष्पमाला, रोली, चंदन, अक्षत। और पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर व पंचमेवा, धूप, दीपक, बेलपत्र, पान, दूर्वा, फल, धान, धान का लावा, गाय का गोबर, भोग लगाने के लिए कच्चा दूध, दही, खीर या सेवई या मालपुआ आदि। ये सामग्री नाग पंचमी के दिन नाग पूजा के लिए आवश्यक हैं। मित्रों, नाग पंचमी के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।